Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। इसके साथ प्लांट फिजियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी के कोई भी चैप्टर जिसमें आपको डाउट्स हैं तो उसकी सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप वहां से प्लेलिस्ट में से उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हमने आपके 11th क्लास के चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रोथ शो करता है। अब ग्रोथ को भी हमने डिवाइड किया था सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, क्योंकि ग्रोथ से मतलब क्या है हमारा, क्योंकि ग्रोथ में एक सेल का साइज भी इंक्रीज हो सकता है और नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो साइज का इंक्रीज होना है सेल ग्रोथ, नंबर का इंक्रीज होना है सेल डिवीजन। तो ये दोनों चीजें ही आपके ग्रोथ की कैटेगरी के अंदर आती हैं कि साइज का भी इंक्रीज हो रहा है और नंबर का भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम प्लांट के कंटेक्स्ट में बात करें, क्योंकि प्लांट भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जो आपके ट्रीज हैं वो कैसे बने, सीड जर्मिनेट हुआ, सैपलिंग बना, फिर वो ट्री बने। तो उनकी इंक्रीज इन हाइट में इंक्रीज हुआ, गर्थ इंक्रीज हुआ, जो बार्क डेवलप हुई, जो पेड़ों का तना है, जैसे जैसे पेड़ और बड़ा होता गया उसका जो तना है वो काफी ज्यादा चौड़ा हो गया, उसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई। अब और क्या चेंजेस हम प्लांट बॉडी में देख सकते हैं, लीव्स। अब जो पतझड़ के मौसम में जो काफी सारे पेड़ हैं वो जो अपनी लीव्स हैं उनमें झड़ जाती हैं, फिर नई लीव्स आती हैं। फ्लावर्स, जो ब्लूमिंग फ्लावर्स जो ब्लूम होते हैं मतलब वसंत के मौसम में, तो उसी टाइम आपको फ्लावर्स दिखेंगे स्पेसिफिकली कुछ प्लांट्स में, और कुछ प्लांट्स हैं जो आपके ईयरली फ्लावर्स जिसमें ब्लूम होते हैं। फ्रूट्स, तो फ्रूट्स हर मौसम में आपको अलग अलग फ्रूट्स मिलेंगे। तो इसी तरह से हर एक ट्री सेम नहीं है, हर एक ट्री का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न है वो सेम नहीं होता है। तो हर एक प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर हमें प्लांट ऑर्गन्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट आपके चैप्टर 5 में, टिश्यूज के बारे में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा। तो क्या वो सभी टिश्यूज, वो सभी ऑर्गन्स, उनके बीच में कोई इंटर रिलेशन है, क्या वो सेम फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, कैसे कोऑर्डिनेटेड है? तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे आपके प्लांट में कौन से हॉर्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्यों प्लांट की लीव येलो होने लग गई, क्यों प्लांट्स की लीव झड़ गई हैं, कैसे फ्लावर बन रहा है, कैसे फ्रूट बन रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करेंगे। तो आपका चैप्टर इन सब चीजों को डिस्कस करता है। तो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, तो वो तो दो प्रोसेस हैं आपके, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो अगर प्लांट बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है मतलब सेल साइज भी इंक्रीज हो रहा है, सेल नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी डेवलपमेंट हो रही है। डिफरेंशिएशन, अब ये एक वर्ड आता है, डिफरेंशिएशन मतलब है कि मेरे पास जो सेल है, मेरे पास अब 1 से 10 सेल हो गए, तो मैंने उन सभी 10 सेल को एक ड्यूटी असाइन कर दी है कि एक सेल को रूट एपिकल सिस्टम बनाना है, दूसरे सेल को शूट सिस्टम बनाना है, तीसरे सेल को लीव्स बनानी है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग डिफरेंट वर्क टू डिफरेंट सेल। मैं अब बोल रही हूँ हर एक सेल को कि आपको ये ऑर्गन सिस्टम बनाना है, तो दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन, मींस असाइनिंग अ स्पेसिफिक वर्क टू ईच सेल्स। और वो सेल्स कौन से प्रोसेस की वजह से आए, ग्रोथ की वजह से। तो आपका जो प्लांट का डेवलपमेंटल प्रोसेस है फ्रॉम अ सीड टू अ मैच्योर प्लांट, ये भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे अगर हम एनिमल्स के केस में बोलते हैं स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना एंड डेवलप, एक प्रॉपरली डेवलप्ड फीटस बना, वैसे ही एक मैच्योर प्लांट में भी ऐसा ही होता है। पोलन ग्रेन्स और आपका जो ओवा है, पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद आपका फिर एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से सीड डेवलप हुआ। तो वो पूरा प्रोसेस एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड सक्सेशन इवेंट्स है, मींस लाइन वाइज। कभी ऐसा नहीं हो सकता सीड पहले बन गया है फिर पॉलिनेशन हो रहा है, तो ऐसे उल्टा पुल्टे कोई प्रोसेस नहीं होता। तो प्लांट की बॉडी में भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपका जो प्लांट है वो प्रॉपर प्लांट की बॉडी डेवलप होगी, रूट्स, लीव्स, ब्रांच और सभी प्लांट बॉडी पार्ट, और इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब प्लांट बॉडी की डेथ होगी।
तो ये सभी जो प्लांट के ग्रोथ फेजेस हैं ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? सीड जर्मिनेशन से। अगर सीड जर्मिनेट नहीं होगा फेवरेबल कंडीशन में तो सीड में से तो न्यू प्लांट सैपलिंग निकलेगा ही नहीं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? अगर ऐसी कंडीशन है, ना पानी है ना प्रॉपर धूप मिल रही है, तो क्या आपका सीड जर्मिनेट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सीड के अंदर आपका फ्यूचर प्लांट है तो उसे भी तो सारी चीजें चाहिए ना प्रॉपर ग्रो करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सीड है वो एक पीरियड में एंटर कर जाता है जिसे हम सस्पेंडेड ग्रोथ, रेस्ट या डोरमेंसी फेज कहते हैं, जिसमें आपका सीड कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करता और सिर्फ फेवरेबल कंडीशन आने पर ही सीड अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रिज्यूम करता है, वापस से स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट टर्म आता है ग्रोथ। तो ग्रोथ हमें पता है प्लांट की बॉडी में एक बहुत ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, कॉन्स्पिक्युअस कैरेक्टरिस्टिक्स है, मींस क्लियरली विजिबल है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इरिवर्सिबल परमानेंट increase in size of an organ or its part or even a individual cell। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इरिवर्सिबल है, अगर आप बड़े हो गए वापस से छोटे नहीं हो सकते, है ना। परमानेंट है, आप जितनी हाइट आपकी इंक्रीज होगी उतनी रहेगी, ऐसा नहीं कि एज के साथ हाइट कम हो जाए। इंक्रीज, जो भी चीज इंक्रीज होगी वो वैसे ही रहेगी। तो ग्रोथ पे जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वो है आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, क्योंकि ग्रोथ तभी हो पाएगी ना, तभी कह रहे हैं अच्छे से खाओ पियो। तो प्लांट को भी जब अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जैसा कि हमने मिनरल न्यूट्रिएंट चैप्टर में पढ़ा, कोई भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो प्लांट उसकी डेफिशिएंसी शो करता है। तो इसीलिए ग्रोथ होने के लिए प्रॉपर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने कंपलसरी हैं, जिसमें आपके एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस आएंगे। प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट, ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लांट ग्रोथ यूनिक है। प्लांट बॉडी लाइफ टाइम ग्रो करता रहता है प्लांट, ठीक है। तो प्लांट लाइफ टाइम ग्रोथ शो करता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आप प्लांट्स आपके घर में भी हैं तो हम प्लांट्स में प्रूनिंग कर देते हैं, जो स्टेम्स, जो आपकी लीव्स हैं डेड, उन सबको कट कर देते हैं, तो वहां नई ग्रोथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट की ग्रोथ लाइफ टाइम होती रहती है, चाहे वो स्लोअर हो जाए बट प्लांट ग्रो करता रहता है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये कहाँ से आए? हमने 9th क्लास में भी पढ़ा टाइप्स ऑफ टिश्यूज में, और 11th क्लास में चैप्टर 6 में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा। मेरिस्टोस मींस क्या होता है? डिवीजन। तो ऐसे सेल्स जिनके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो लाइफ टाइम डिवाइड हो सकते हैं, सेल्फ परपेचुएट, बार बार डिवाइड होके नए सेल्स बनाते हैं। और वो सेल्स जो अपनी कैपेसिटी लूज कर देते हैं डिवाइडिंग की, वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज में। तो इनके बारे में ऑलरेडी हमने चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो प्लांट में जो भी न्यू सेल्स अराइज हुए हैं वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उससे प्लांट बॉडी डेवलप हो रही है। तो ये जो प्लांट जिस टाइप का ग्रोथ पैटर्न दिखाता है वो कैसा है? इनडिटर्मिनेट एंड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम है, रूट सिस्टम बनाएगा, शूट आपका अपर पार्ट ऑफ प्लांट बनाएगा। डाइकॉट, मोनोकॉट्स, इन सब में हमने देखा, जिम्नोस्पर्म्स, ये सभी में आपकी प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ये सब हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था। तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, आपके परमानेंट टिश्यूज हैं डिफरेंट टाइप के, एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज। तो ये सभी डिफरेंट प्लांट बॉडी को बनाते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ग्रोथ मेजरेबल है। ग्रोथ मेजरेबल कैसे? मैं बता सकती हूँ कि इतनी हाइट बड़ी है प्लांट की, इतना जो विड्थ है प्लांट की वो बड़ा है। तो ग्रोथ के लिए हम सेल्यूलर लेवल पे क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ है। प्रोटोप्लाज्म मींस सेल्यूलर कंटेंट ऑफ अ सेल। तो सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सभी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। उसे तो मैं मेजर नहीं कर सकती, बट हम मेजर क्या क्या चीजें कर सकते हैं? कौन से पैरामीटर है? फ्रेश वेट मींस प्लांट का जो वेट है, अगर मैं लीफ वेट देख रही हूँ तो कितना वेट है। अब मैं लीफ का ड्राई वेट देख रही हूँ, ड्राई वेट क्या होता है? जब लीफ में से वाटर इवेपोरेट हो जाए तब जो वेट बचे, दैट इज ड्राई वेट। लेंथ देख रही हूँ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। तो ये सब चीजें मेजरेबल है। तो प्लांट, जैसे आपको बुक में एक एग्जांपल दिया है कि एक सिंगल जो मेज रूट एपिकल मेरिस्टम है वो 1 आवर में 17,500 न्यू सेल बना सकती है। मतलब यहाँ नंबर की बात हो रही है, उसको हम मेजर कर सकते हैं कि इतने सेल बन गए 1 घंटे में। वेयर एज वाटरमेलन में, सेल्स इन वाटरमेलन, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है 3,50,000 टाइम्स। मतलब 1 आवर में वो उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, नंबर नहीं इंक्रीज हुआ।
तो यहाँ पे आपको वही बताया कि फॉर्मर मतलब रूट एपिकल के केस में सेल नंबर इंक्रीज हुआ, जबकि लेटर ऑन आपके वाटरमेलन के केस में क्या दिखाया गया है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। तो दोनों में अलग अलग पैरामीटर हैं। तो इसी तरह से हम प्लांट की जो ग्रोथ है वो डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। जैसे पोलन ट्यूब डेवलप हुई तो पोलन ट्यूब की लेंथ देखेंगे। सरफेस एरिया जो प्लांट है, लीफ का मुझे देखना है, लीफ का लेंथ कितना है, डॉर्सी वेंट्रल सरफेस कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है पत्ता, कितना लंबा है पत्ता। लास्ट आपका आता है फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ये हमने आपका चैप्टर 5 में भी पढ़ा है जब हमने रूट के बारे में पढ़ा। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलॉन्गेशन एंड मैच्योरेशन। तो कुछ इस तरह से ही है आपकी फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो जो आपका मेरिस्टेमेटिक वाला रीजन है वहां क्या होगा, रूट एपिक्स, शूट एपिक्स, ये सभी आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रिच इन प्रोटोप्लाज्म, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, सेल्यूलोसिक मटेरियल होगा, सेल वॉल है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, क्योंकि प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट इज सेल वॉल। फिर आपका जोन ऑफ इलॉन्गेशन। तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप इलॉन्गेशन हो रहा है मींस सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, वहां से साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीजें। लास्ट आपका आता है मैच्योरेशन। तो अब आपके सेल जो मेरिस्टेमेटिक रीजन में बने, इलॉन्गेशन में उनका नंबर इंक्रीज हुआ, वो पहुंचेंगे जोन ऑफ मैच्योरेशन में। तो मैच्योरेशन में अब उन्होंने मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया, नंबर अटेन कर लिया, प्रॉपर फंक्शन स्ट्रक्चर उनको सब मिल चुका है। अब वो प्लांट की डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे। तो ये तीनों रीजन मिलके प्लांट के जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.